डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्राइबिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन। अच्छा, अब ड्रग प्रिस्क्रिप्शन किसका काम है? ड्रग प्रिस्क्रिप्शन इज़ अ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डॉक्टर। लीगल भी और उनकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। सो ये डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको ड्रग प्रिस्क्राइब करे, और देयर आर सर्टेन रूल्स कि जो डॉक्टर आपको ड्रग प्रिस्क्राइब कर रहा है वो इतना कॉन्फिडेंट हो कि अगर वो आपको आपकी ट्रीटमेंट के लिए ड्रग दे रहा है तो उसको पता हो और अबाउट द डिजीज़ उसके पास नॉलेज हो और वो आपकी ट्रीटमेंट एग्जैक्ट अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन करे। सो इसको लेके अगर हम बात करते हैं, व्हेन अ डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स अ मेडिसिन तो इट्स ऑब्वियस इट्स एक्सेप्ट क्लिनिकल एंड द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। डॉक्टर की क्लिनिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, इट्स अ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल। व्हेन अ डॉक्टर प्रिस्क्राइब अ मेडिसिन शुड हैव सफिशिएंट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, शुड नॉट प्रिस्क्राइब टू फॉर्म बिजनेस। अब मेडिकल प्रोफेशन के अंदर भी बहुत सी ऐसी थिंग्स आ गई हैं, मीन बहुत सी फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं जो कि डॉक्टर्स को ब्राइब करके या बाय गिविंग सर्टेन इंसेंटिव्स वो अपनी जो मेडिकेशंस हैं वो डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवाती हैं। सो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डॉक्टर ऑन एथिकल एंड द मॉरल ग्राउंड्स कि वो कोई ऐसी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब ना करे जो जो उसके माइंड में हो कि ये मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करने से मुझे इंसेंटिव मिलेगा या इस मेडिकेशन की वजह से ये होगा। अब डॉक्टर जो है समटाइम्स मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं वो मेडिकेशन जो कि लाइसेंस नहीं होती, लेकिन वो ऑन द बेसिस ऑफ द इकोनॉमिकल रीज़न या कोई उसकी फाइनेंसिस की वजह से कोई ड्रग है जो उसकी एक ही टाइप के अंदर दो ड्रग हैं और एक की जो है कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और एक की कॉस्ट कम है और डॉक्टर उसको कम कॉस्ट को प्रिस्क्राइब कर देता है ताकि वो पेशेंट जो है उसको ले सके, पेशेंट के लिए अप्रोचेबल हो। लेकिन इन दैट केस भी डॉक्टर को ये देखना है कि उस ड्रग जिसको प्रिस्क्राइब कर रहा है उसके लिए सर्टन जो है आपके पास गाइडलाइंस, आपके पास एक क्लियर गाइडलाइंस होनी चाहिए कि आप इस ड्रग को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि अवॉइड कन्फ्लिक्टेड ट्रीटमेंट, डॉक्टर कोई ऐसा ट्रीटमेंट ना ले जो कि कन्फ्लिक्टेड हो। मीन समटाइम ऐसा होता है कि कुछ ऐसी ट्रीटमेंट्स होती हैं जिसमें आपने इनोवेशंस करनी होती हैं बिकॉज वो सर्टन मेडिकेशन के साथ आप उसको नहीं ट्रीट कर सकते, तो डॉक्टर जो है ग्रुप ऑफ मेडिसिन यूज़ करते हैं टू ट्रीट द डिजीज़। सो इन दैट केस भी डॉक्टर को ये माइंड में रखना चाहिए कोई ऐसी कन्फ्लिक्टेड मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए या कोई ऐसी मेडिसिन ना हो जो कि अप्रूव ना हो किसी भी अथॉरिटेटिव बॉडी से। फर्दर जो अगर हम बात करते हैं जिस तरह मैंने आपको बताया कि डॉक्टर को अवेयर होना चाहिए कि अनलाइसेंस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब नहीं करना चाहिए। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिस्क्राइबिंग बिकॉज इन केस जो पेशेंट की जो भी हेल्थ का स्टेटस है उसका रिस्पॉन्सिबल जो है वो डॉक्टर है बिकॉज डॉक्टर उसको ट्रीट कर रहा है, डॉक्टर उसको देख रहा है। अब अगर आपके पास पेशेंट आ रहा है किसी स्पेशलिस्ट के पास, तो अब ये स्पेशलिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पहले पेशेंट जिस जीपी के पास रहा है उससे पूछे कि जी जीपी जो है पेशेंट को पहले कौन सी ड्रग कौन सी मेडिसिन दे रहा है, बिकॉज कोई बहुत सी मेडिसिन ऐसी हैं जो कि आपस में जिनको आप इकट्ठे नहीं दे सकते, कंट्राइंडिकेटेड होती हैं और एक मेडिसिन देने से दूसरी मेडिसिन का इफेक्ट खत्म हो जाता है। सो अगर पेशेंट विलिंग है तो डॉक्टर को उसके जो प्रीवियस फिजिशियन है उसको ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए फॉर द हिस्ट्री ऑफ द मेडिसिन की हिस्ट्री के लिए और फर्दर पेशेंट की प्रोग्नोसिस के लिए। मीन वंस स्पेशलिस्ट ने पेशेंट को ट्रीट कर लिया, पेशेंट ठीक हुआ, पेशेंट को डिस्चार्ज किया, तो उसने दोबारा पेशेंट को जीपी के पास ही रेफर करना है। सो इन दैट केस ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो उसका पर्सनल डॉक्टर है जिससे वो ज़्यादा लाइजॉन में रहता है तो उसके साथ उसकी फुल राय के साथ मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जानी चाहिए ताकि उसके नॉलेज में भी हो कि कल क्यों अगर पेशेंट की मेडिसिन चेंज करनी है तो उसको किस हिसाब से चेंज करना है। इनसफिशिएंट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, अगर डॉक्टर का नॉलेज अप टू द मार्क नहीं है और एक्सपीरियंस नहीं है तो वो भी इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डॉक्टर कि अपने नॉलेज को अप टू डेट करे, अदरवाइज वो किसी सीनियर से किसी दूसरे डॉक्टर से हेल्प नहीं ले सकता है फॉर द डायग्नोसिस एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट। प्रिस्क्राइबिंग ऑफ लेबल ट्रीटमेंट्स, प्रिस्क्राइबिंग ड्रग्स दैट आर नॉट नॉर्मली डिस्पेंस्ड। समटाइम ये होता है कि आप ऐसी कोई मेडिसिन दे दें जो कि ऑफ लेबल हों या कोई ऐसी मेडिसिन जो नॉर्मली डिस्पेंस नहीं की जाती। अच्छा, ये ट्रीटमेंट आप रिसर्च के लिए तो कर सकते हैं, रिसर्च में बिकॉज देयर आर टू थिंग्स, एक तो एक आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, एक आप रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च में तो आप इनोवेटिव थिंग कर सकते हैं बट नॉट इन द यूजुअल ट्रीटमेंट। इन दैट केस आपको पूरा बोर्ड होता है जो कि बैठता है और डिसाइड करता है कि अगर इस पेशेंट की थेरेपी इस तरह से नहीं हो सकती तो सर्टन कौन सी ऐसी ड्रग्स हम ट्राई करें इस पेशेंट पे ताकि पेशेंट रिस्पॉन्स करे और जल्दी रिकवर हो जाए। केयर बिटवीन कंसल्टेंट एंड जनरल फिजिशियन, जिस तरह मैंने आपको बताया जी आपस में लाइजॉन होना चाहिए
कंसल्टेंट और जनरल फिजिशियन का बहुत को पता होना चाहिए कि इस वक्त पेशेंट कौन सी मेडिसिन ले रहा है या पहले प्रीवियसली कौन सी मेडिसिन ले चुका है। फॉलो अप ट्रीटमेंट प्लान फॉर पेशेंट्स एंड ट्रांसफरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेशेंट फ्रॉम हॉस्पिटल टू जनरल फिजिशियन। अच्छा, अब ये जनरल रूल है बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स के अंदर, जब पेशेंट जाता है किसी भी हॉस्पिटल में, अगर वो वहाँ पे एडमिट हुआ है या उसने आउटडोर में चेक कराया, तो जब पेशेंट वापस घर को जाता है तो एक फॉलो अप प्लान दिया जाता है, स्पेशली इंडोर पेशेंट्स को जो एडमिट होते हैं। फॉलो अप प्लान मीन कि उनको कहा जाता है कि ये मेडिसिन है, आपने इतने इतने दिन ये मेडिसिन यूज़ करनी है, आपने ये डाइट यूज़ करनी है, अगर एक्सरसाइज है, कोई फिजियोथेरेपी आपने ये करनी है, और आपने इतने दिन के बाद आके हमें चेक करवाना है। पूरा एक फॉलो अप चार्ट होता है। अच्छा, अब वो ये भी डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फुल फॉलो अप चार्ट को बना के भेजे ताकि पेशेंट अवेयर हो कि उसको कौन सी ड्रग किस मैदार में किस वक्त लेनी है, और जब उस पेशेंट को ट्रांसफ़र कर रहा हो, आउट मतलब डिस्चार्ज कर रहे हो, तो उसका जो जीपी है उसको भी लूप लेना चाहिए कि अब ये पेशेंट हमसे डिस्चार्ज होकर फॉलो अप पे चला गया है और ये हमारे पास फॉलो अप पे आएगा, और ड्यूरिंग दिस फॉलो अप उसने ये मेडिसिन लेनी है। सो एग्रीमेंट बिटवीन हॉस्पिटल कंसल्टेंट एंड जनरल फिजिशियन, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिक्वेस्ट फॉर अ पर्टिकुलर मेडिसिन। अच्छा, अब बहुत से लोग जो हेल्थ में काम कर रहे हैं, दे नो वेरी मच कि सम टाइम एक पेशेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, मीन कि पेशेंट ये चाह रहा होता है कि जी हमें ये ड्रग दी जाए या हमें एंटीबायोटिक्स दी जाए ताकि हम बहुत जल्दी रिकवर हों और वापस जाके अपना जो है डेली रूटीन को स्टार्ट कर सकें। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है डॉक्टर की कि उसने पेशेंट के प्रेशर में आके मेडिसिन नहीं देनी, जो चीज़ पेशेंट के लिए बेहतर है सिर्फ वो लिखनी है। इसके अलावा एक और जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा एक देखने को आता है कि लोग जो है वो डॉक्टर को कॉल करते हैं, कॉल पे ट्रीटमेंट ले लेते हैं, और कॉल के ज़रिए वो अपने किसी रिलेटिव्स या आसपास फ्रेंड्स फैमिली की ट्रीटमेंट भी कहते हैं डॉक्टर को कि जी आप हमें उसकी ट्रीटमेंट में बता दें। तो इन दैट केस वो भी डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज इट्स वेरी डेंजरस। डॉक्टर ने पेशेंट को देखा नहीं हुआ, फिजिकली चेक नहीं किया हुआ, और वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्बल जो सिम्टम्स है उनको ट्रीट कर रहा है। सो वो भी एक लीगल और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है डॉक्टर की। प्रिस्क्राइबिंग लार्जर डोजेस, प्रिस्क्राइबिंग लाइफस्टाइल ड्रग आप उस सूरत में दे सकते हैं जब उसकी बहुत ज़्यादा नीड हो और अब ये उसके बेनिफिट और रिस्क को आपस में बैलेंस कर लें, आउटवे कर लें उसको। प्रिस्क्राइबिंग बाय ईमेल और ओवर कॉल, जिस तरह मैंने आपको बताया जी हमारे यहाँ ये सोसाइटल प्रेशर होता है डॉक्टर्स को, जी आपने कॉल पे या ईमेल पे हमें बता दें, तो उसमें उस सूरत में बहुत सी जो केयर है उसको कंप्रोमाइज़ भी हो सकती है। तो डॉक्टर शुड अवेयर होना चाहिए उसको कि उसको इस तरह की मेडिकेशन नहीं देना चाहिए अगर वो श्योर नहीं है अबाउट द डायग्नोसिस और अबाउट द सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट, बिकॉज इससे आपके बहुत सीरियस सेफ्टी रिस्क भी हो सकते हैं। लैक ऑफ एग्जामिनेशन, मॉनिटरिंग एंड लिमिटेड फॉलो अप चांसेस उसमें होता है। डॉक्टर्स आर नॉट obliged टू प्रिस्क्राइब ड्रग फॉर पेशेंट रिलेटिव्स इन अदर कंट्रीज़। और ये जो हमारा पेशेंट वाला है कि रिलेटिव्स के लिए भी, ये मोस्टली जो बाकी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे डॉक्टर्स इस तरह से नहीं करते, बट हमारी सोसाइटी के अंदर ये है कि डॉक्टर कॉल आपको बता देते हैं आपके फ्रेंड्स के बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, बट ये इसके बारे में डॉक्टर को बहुत अवेयर होना चाहिए कि वो बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस उसके हो सकते हैं। सो डॉक्टर शुड बी अवेयर अबाउट द पेशेंट सिम्टम्स, और पेशेंट फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद उसको लिखना चाहिए कोई भी ड्रग, और इट्स टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डॉक्टर, लीगल एंड द मॉरल। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।